Hello everyone, today in this video of chapter number 4, that is reproductive health, we are going to study about medical termination of pregnancy. और तुमने ये नाम तो सुना ही होगा, अबॉर्शन, राइट। सो हम ये वीडियो में अबॉर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये अबॉर्शन क्यों करवाते हैं, किस रीज़न से करवाते हैं, ये लीगल है, इनलीगल है, क्या है, राइट, उसके बारे में हम आज ये वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम शॉर्ट में MTP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MTP, या तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, राइट। इंड्यूस्ड मतलब हम अबॉर्ट करवा रहे हैं। तो ये क्यों करवाते हैं, ये नाम से ही पता चलता है कि मेडिकल टर्मिनेशन है, राइट। मतलब कि मेडिकल के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो प्रेगनेंसी है उसको क्या कर रहे हैं, इन बिटवीन हम टर्मिनेट कर रहे हैं, फाइन। या फिर हम जो फीटस जो ग्रो हो रहा है वूम में उसको क्या कर रहे हैं, अबॉर्ट कर रहे हैं, राइट। सो देखो क्या बोलते हैं कि इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, राइट। अभी प्रेगनेंसी का फुल टर्म मतलब कि 9 मंथ्स होता है, ये तो हमें पता है, राइट। लेकिन 9 मंथ खत्म भी नहीं होने देते हैं, स्टार्टिंग के पीरियड में विद इन 3 मंथ्स अगर वुमन को पता चलता है कि उसे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो वो इंटेंशनली डॉक्टर्स के पास जाएगी, मतलब कि खुद से डॉक्टर्स के पास जाएगी और डॉक्टर्स को बोलेगी कि भाई मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए एंड प्लीज़ हेल्प मी टू टर्मिनेट इट, राइट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, MTP। लेकिन देखो 45 to 50 मिलियन MTPs परफॉर्म ऑन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर तुम देखोगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे साल में कितने MTPs होते हैं, 45 to 50 मिलियन। सोचो ये कितना ज़्यादा अमाउंट है, राइट। इट इज अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। मतलब कि ओवरऑल जितनी भी प्रेगनेंसीज होती है पूरे साल में उसमें से 1/5 नंबर जो है प्रेग्नेंट वुमेन क्या करवा देती हैं, MTP करवा देती हैं। क्या करवा देगी, MTP, राइट। ये 45 to 50 मिलियन इज नॉट लेस, राइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। सो देखो, whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries, राइट। अभी क्या बोल रहे हैं कि ये MTP को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये लीगल है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज में क्या चल रहा है, डिबेट चल रहा है, राइट। कौन कौन सी चीज़ों के बेसिस पे, तो एक इमोशनली, एथिकली, रिलीजियसली एंड सोशल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये MTP को हम लीगल कंसिडर करें या इलीगल कंसिडर करें, इसके ऊपर क्या चल रहा है, डिबेट चल रहा है, राइट। सो देखो, अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगल कंसिडर किया है, राइट। कौन से ईयर में, 1971 में। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, यू हैव टू कैरी आउट दिस MTP विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज, राइट। तुम MTP करवा सकते हो, गॉट इट, तुम MTP करवा सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस जिसमें तुम MTP का मिसयूज नहीं करोगे, समझा। मतलब कि MTP का अगर मिसयूज़ करोगे, मतलब अबॉर्शन का मिसयूज़ करोगे तो हम इसे अलाउड नहीं करने वाले, समझा। तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल। क्या हो जाएगा, इलीगल। सो सी, restrictions are all more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India. But obvious अभी अपना जो गवर्नमेंट है इंडिया का, वो क्यों ऐसे बोल रहा है कि मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेशन होता है मेल एंड फीमेल के बीच में। प्लस बहुत सारे अबॉर्शन इसलिए होते हैं क्योंकि हम पहले से जान लेते हैं कि जो फिटस है वो वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल, एंड अगर पता चलता है कि वो फीमेल फिटिसाइड्स है तो इलीगली उसका क्या करवा देते हैं, अबॉर्शन। इसके लिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि हम इलीगल अबॉर्शंस ना करवाए, समझा तुम्हें, राइट। सो देखो, अभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, राइट। अभी ये जो एक्ट है कब आया था, 2017 में। 1917 में उन्होंने इसे लीगल कंसिडर किया, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। 2017 में क्या बोला कि विद इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। अब ये जो एक्ट है उसमें अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ये इंटेंशन से बनाया ताकि हम इलीगल अबॉर्शंस को क्या करवा सके, रिड्यूस करवा सके। क्या कर सके, रिड्यूस करवा सके,
प्लस मैटरनल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी का जो रेट है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, कम, राइट। अभी देखो बार बार अगर कोई फीमेल अगर अबॉर्ट करवाती है तो देर आर चांसेस कि जो मदर है उसका मोर्टालिटी रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब शी मे डाई, राइट। या फिर उससे कोई डिजीज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बार बार अबॉर्शन की वजह से ही किसी किसी को फर्स्ट टाइम में भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जिसके वजह से आइदर शी में डाई या तो फिर उसे क्या हो जाता है, डिजीज। मोर्टालिटी मतलब शी में डाई एंड मोर्बिडिटी मतलब या तो उसे कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा, समझा। तो ऐसे इससे बचाने के लिए फीमेल को गवर्नमेंट ने ये क्या किया है, एक एक्ट निकाला है। कब कब निकाला, इन 2017, फाइन। अब देखो ये एमटीपी हम क्यों करवाते हैं, राइट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों अबॉर्शन होता है, क्यों करवाते हैं, राइट। सो देखो, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। हम ये तो हमें पता है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम क्या करवा लेंगे, अबॉर्शंस, राइट। ये अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई क्यों, इट्स जस्ट ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, राइट। मतलब कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया कपल्स के बीच में, या तो जो कंट्रासेप्टिव लिया था वो फेल हो गया, राइट। जो भी कंट्रासेप्टिव यूज़ किया था वो फेल हो गया एंड वो फेल होने की वजह से द फीमेल गॉट प्रेग्नेंट, राइट। सो ड्यू टू यूज ड्यूरिंग व्हेन कॉइटस या तो फिर रेप के टाइम पे, राइट। अभी रेप का तो हमें पता है कि वो तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ही होता है, राइट। सो वो टाइम पे तो फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाने के लिए स्पेशली डॉक्टर्स ही उन्हें या तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह देंगे एंड डॉक्टर्स विल ओनली हेल्प टू गेट इट अबाउट इफ शी गेट प्रेग्नेंट, फाइन। लेकिन ये अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कौन करेगा, जो कपल्स हैं जिनको पता है, फाइन। एंड गलती से अगर कॉइटस के टाइम पे इंसेमिनेशन हो जाता है एंड फीमेल में गेट प्रेग्नेंट, तो गवर्नमेंट तब अलाउ करती है या डॉक्टर्स तब अलाउ करते हैं एमटीपी के लिए अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर रेडी होते हैं टू अबॉर्ट दी चाइल्ड, राइट। एंड अगर अकेले अगर यंग लेडी जाएगी फॉर अबॉर्शन तो डॉक्टर्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। दे विल टेल कॉल योर फैमिली मेम्बर्स, इफ दे एक्सेप्ट इट देन ओनली वी विल हेल्प यू टू अबॉर्ट इट, अदरवाइज वी फोन, राइट। सो ऐसे कंडीशंस भी होते हैं, राइट। तो ये टाइम पे डॉक्टर्स विल अलाउ, और या तो फिर यू कैन से गवर्नमेंट हैव कंसिडर इट एज अ लीगल टू कैरी आउट व्हाट एमटीपीज, फाइन। अभी देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि इट इज एसेंशियल इन सर्टन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू मदर और टू फीटस और बोथ। अभी क्या बोले, ऐसे भी कंडीशंस हो सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यूएशन रखेंगे, राइट, प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रखी तो आगे चल के या तो मदर को हार्मफुल होगा या तो मदर की डेथ हो जाएगी, या तो फिटस को हार्मफुल होगा या तो फिटस की डेथ हो जाएगी, या तो दोनों के लिए वो हार्मफुल है एंड दोनों एट दी एंड क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, राइट। तो ऐसे कंडीशन में भी हम एमटीपीज करवा सकते हैं, समझा। ओके, नाउ सी एमटीपी जो है वो कौन से ट्राइमेस्टर में होता है। अब देखो हमें पता है जो प्रेगनेंसी है या फिर जेस्टेशन का जो पीरियड है वो कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का। कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का। एंड पूरा ये जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है 9 मंथ को हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 to 3 मंथ का, सेकेंड होता है 4 to 6 मंथ का, राइट। एंड जो थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 7 to 9 मंथ्स का होता है, राइट। सो डॉक्टर्स का क्या कहना है कि या फिर गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो एमटीपीज जो है इट विल बी सेफ ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, राइट। मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे अगर अबॉर्ट करवा देते हैं तो इट इज सेफ, राइट। दैट इज अप टू द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेग्नेंट होने के 12 वीक तक अगर मदर अगर अबॉर्ट करवा देती है तो वो मदर के लिए सेफ है, राइट। क्यों, क्योंकि अब तक प्लासेंटा बना नहीं है, जैसे धीरे धीरे बन रहा है। एक बार अगर अटैच हो जाता है, बन जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, अगर बेबी कनेक्ट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, समझा। तो देखो यू कैन सी फीटस एट 12 वीक्स, अभी तक ऐसा कुछ भी फॉर्म हुआ नहीं है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स के टाइम तक ये जो अबॉर्शंस है वो करेंगे तो इट विल बी सेफ फॉर दी मदर, फाइन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शंस करवाने जाए तो इट विल बी वॉट मच रिस्कियर। सेकेंड ट्राइमेस्टर्स के टाइम पे अगर अबॉर्शन करते तो क्या हो जाता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है, राइट।
सो ट्राइमेस्टर में ये सेफ है, इट इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड वो भी अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाएंगे तो इट विल बी वॉट रिस्की। फाइन। सो देखो अभी ये अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 2017 राइट, ये जो प्रेगनेंसी है मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टन ग्राउंड्स। अभी 2017 के एक्ट के हिसाब से क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि ये जो प्रेगनेंसी है उसको सर्टन ग्राउंड्स को के अंदर कंसिडर करके हम टर्मिनेट करवा सकते हैं, जैसे कि विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी राइट, विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर अबॉर्ट करना है तो हो सकता है, लेकिन वो भी किसके अंडर, अगर हम किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ओपिनियन लेके ही करवा सकते हैं। किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से अगर करवाना है तो राइट। अगर प्रेगनेंसी लास्टेड मोर देन 12 वीक्स, मतलब कि 12 वीक्स से ज़्यादा हो गया है लेकिन 24 वीक्स से कम है राइट, क्या बोला देखो, इट इज़ मोर देन 12 वीक्स लेकिन 24 वीक्स से कम है, तो वो टाइम पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से हमें ओपिनियन लेना पड़ेगा। फिर वो दोनों मेडिकल प्रैक्टिशनर्स देखेंगे इन अ गुड फेथ कि मदर एंड फीटस दोनों के गुड फेथ के हिसाब से दे विल गिव अ डिसीजन एंड देन अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जिसको कंसिडर करते हुए ये अबॉर्शन हो सकते हैं राइट। सो लेट अस सी दैट। सो देखो ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज राइट, कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं। तो देखो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की है एंड अगर वो रिस्क है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, या तो इट विल गिव अ ग्रेव इंजरी फिजिकली, मतलब फिजिकल इंजरी हो सकती है मदर को, या फिर मेंटल हेल्थ का कोई इश्यूज हो सकता है, तो वो टाइम पे अबॉर्ट कर सकते हैं। फाइन। या तो फिर इट इज़ अ रिस्क फॉर द चाइल्ड राइट, जो या तो फिजिकल या फिर मेंटल अबनॉर्मलिटीज़ वाला होने वाला है, या फिर वो हैंडीकेप होने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम एमटीपी कर सकते हैं। तो ये 2 ग्राउंड्स है जिसको हमें कंसिडर करना है एंड उसके हिसाब से ओपिनियन लेना है फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फिर ही एमटीपी हो सकता है, तो ही हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, लीगल। क्या कंसिडर करेंगे, लीगल। फाइन। सो देखो ये यहाँ तक तो हमने ये देखा कि एमटीपी होता क्या है, एमटीपी क्यों करवाते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें हम एमटीपी करवा सकते हैं। फाइन। अब हम ये देखेंगे कि एमटीपी का मिसयूज़ कैसे करते हैं लोग, या तो फिर इनलीगल एमटीपी होता क्या है। सो देखो मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज आर परफॉर्म इलीगल। अभी ये देखो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज होते हैं कैसे होते हैं, इलीगल होते हैं राइट। वो कौन करवाते हैं, तो अनक्वालिफाइड क्वैक्स। अभी अनक्वालिफाइड क्वैक्स मतलब ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ठीक से क्वालिफाइड नहीं है लेकिन फिर भी डॉक्टर बन के बैठ गए हैं एंड जो पेशेंट्स हैं वो उन पर ट्रस्ट करके जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें गलत राह दिखाते हैं एंड जिसके वजह से क्या हो जाता है, एमटीपी, मतलब दे फ्राइटन दी पेशेंट्स की ऐसा है वैसा है, इट इज़ हार्मफुल फॉर यू, इट इज़ द फीटस इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, ऐसे वैसे करके क्या करेंगे, ये जो अनक्वालिफाइड क्वैक्स है वो डरा देंगे पेशेंट्स को एंड जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें एमटीपी करवानी पड़ती है राइट। सो इट इज़ नॉट सेफ फॉर द मदर प्लस इट कैन बी फेटल फॉर द मदर टू राइट। लेकिन ये कौन करवा रहा है, अनक्वालिफाइड क्वैक्स, जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इलीगल। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, तो मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। अभी हमने पढ़ा था पहले भी एमनियोसेंटेसिस के बारे में, जिसमें हम क्या करते हैं, एमनियोटिक कैविटी में जो बेबी है उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं जिसमें बेबी के क्या आते हैं, सेल्स आ जाते हैं, तो जिसके थ्रू हम आराम से बेबी का जो सेक्स है वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब अनबॉर्न चाइल्ड का क्या कर सकते हैं, सेक्स डिटरमाइन कर देते हैं। अगर पता चल जाता है कि इट इज़ अ फीमेल चाइल्ड तो लोग क्या करवा देते हैं, उसे अबॉर्ट करवा देते हैं एंड ये जो अबॉर्शन है फीमेल चाइल्ड का उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इट इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल राइट। जो लीगल कंडीशंस है उसके टोटली अगेंस्ट है, मतलब ये भी क्या हो गया, एक इनलीगल हो गया। यहाँ पे इनलीगल क्यों कंसिडर किया, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों के बीच में हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया एंड डिस्क्रिमिनेट करने की वजह से अगर पता चलता है कि फीमेल फीटस है तो उसका क्या कर देंगे, फीमेल फर्टिसाइड हो जाता है, मतलब कि अबॉर्ट किया जाता है राइट। तो ये अपने लॉ या लीगल कंडीशंस के अगेंस्ट हो गया है। फाइन। हाँ, लेकिन एमनियोसेंटेसिस ऐसे भले इनलीगल हो लेकिन
अगर डॉक्टर्स को पता चलता है कि बेबी इज़ नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, बेबी मे हैव सम जेनेटिक प्रॉब्लम, तो वो टाइम पे एमनियोसेंटेसिस इज लीगल, हम करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, अगर होगा तो एमटीपी करवा लेंगे, अगर नहीं है देन इट विल बी गुड, फाइन। सो ऐसे ये दो ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे एमटीपीज को हमने क्या कर दिया है, मिसयूज कर रहे हैं, राइट, जो इलीगल एमटीपीज हम कर लेते हैं। अब देखो, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दिस आर डेंजरस बोथ फॉर यंग मदर एंड फीटस। अभी देखो, ऐसी जो प्रैक्टिसेस जो है ये मदर एंड फिटनेस दोनों के लिए क्या है, डेंजरस है, मतलब या तो दोनों मर सकते हैं या फिर दोनों के लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, या फिर किसी एक को कोई डिजीज हो जाता है। अब देखो, इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड coitus and risk factors involved in illegal abortion as well as providing more healthcare facilities to reverse mentioned unhealthy trend। अभी क्या बोल रहे हैं, इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि हमें इफेक्टिव काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अभी इस इफेक्टिव काउंसलिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन्हें बोलेंगे कि टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉइटस, भाई अनप्रोटेक्टेड कॉइटस करना बंद करो, आइदर यूज दी कॉन्डम्स और दी डायफ्रेम एंड सो ऑन, फाइन। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं एंड इलीगल अबॉर्शंस करना इज ऑल्सो नॉट गुड, फाइन। एज वेल एज हम उन्हें ये भी समझाएंगे कि बहुत सारी ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जिसके तुम यूज़ करके ये जो अनहेल्दी ट्रेंड जो चला रहे हो उसको हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे हम अनहेल्दी ट्रेंड को बचाने के लिए इफेक्टिव काउंसलिंग कर सकते हैं जिससे हम एमटीपी का मिसयूज़ या फिर इलीगल एमटीपी करवाने से बचा सकते हैं। प्लस फीमेल और यू कैन से मदर एंड चाइल्ड दोनों को भी हम बचा सकते हैं। Got it? So this was all about the MTP। हमने ये देखा क्यों MTP करवाते हैं, गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट्स दिए हैं जिसके थ्रू कौन से ग्राउंड्स को हमें कंसिडर करना है, MTP के क्या क्या मिसयूज़ हैं एंड उसको कैसे इफेक्टिव काउंसलिंग से हम अनहेल्दी ट्रेंड को रोक सकते हैं। Okay, so got it till here and I hope you understood, and in the next video we'll come up with the next topic. So till that, thank you.